नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा चूक पर चिंता व्यक्त की। पंजाब सरकार ने प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान सुरक्षा चूक की जांच के लिए 2 सदस्यीय उच्च समिति का गठन किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के मामूली और बिना लक्षण वाले मरीजों के लिए घर में ही पृथकवास से संबंधित नए दिशा निर्देश जारी किए। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में 1 अरब 48 करोड़ 67 लाख टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.81% हुई। देश में अब तक ओमिक्रॉन के 2630 मामलों की पुष्टि। पिछले 24 घंटों में कोविड के 90,928 नए मामले सामने आए। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार और तमिलनाडु में आज से रात्रि कर्फ्यू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कोलकाता में चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का उद्घाटन करेंगे। मौसम विभाग ने मध्य भारत सहित उत्तर पश्चिमी हिस्सों में रविवार तक बारिश का अनुमान व्यक्त किया। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप और न्यूजीलैंड के दौरे के लिए भारतीय टीम की घोषणा। और जोहानिसबर्ग में भारत के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन आज दक्षिण अफ्रीका 2 विकेट पर 118 रन के स्कोर से आगे खेलेगा। दोपहर समाचार में रवि कपूर के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। 15 से 18 वर्ष तक के किशोरों के लिए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण शुरू हो गया है। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। इस दौरान श्री कोविंद ने पंजाब में कल प्रधानमंत्री के काफिले में सुरक्षा चूक पर चर्चा की। राष्ट्रपति ने इसे गंभीर चूक बताते हुए इस पर चिंता व्यक्त की। गृह मंत्रालय ने इस घटना का संज्ञान लेते हुए पंजाब सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। श्री नायडू ने सुरक्षा चूक पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए आशा व्यक्त की कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो। पंजाब सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल के फिरोजपुर दौरे के दौरान सुरक्षा में हुई चूक की जांच के लिए 2 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित कर दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार इस समिति में सेवानिवृत्त न्यायाधीश मेहताब सिंह गिल और राज्य के गृह विभाग के प्रधान सचिव अनुराग वर्मा शामिल होंगे। ये समिति अपनी रिपोर्ट 3 दिन में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। पंजाब प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल आज चंडीगढ़ में राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के गृहमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा और पुलिस महानिदेशक को हटाने की मांग की। जिस प्रकार पीएम ने काफिला 20 मिनट रुकिया और उसके बाद वापस गया, इस गल तो पता चलता है कि पंजाब की सरकार किस प्रकार पीएम की सुरक्षा नूं लैके नॉन सीरियस सी। असीं राज्यपाल जी कोलों यह भी मंग की है कि होम मिनिस्टर और डीजीपी नूं तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। अश्विनी शर्मा ने कहा कि वे प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान सुरक्षा चूक की जांच के लिए गठित समिति से संतुष्ट नहीं हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर पंजाब सरकार को बर्खास्त करने और राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। एक बयान में उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री ने
पद पर बने रहने के सभी नैतिक और संवैधानिक अधिकार खो दिए हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर जो कुछ हुआ वो शर्मनाक है और मुख्यमंत्री इसकी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के हल्के लक्षणों वाले और लक्षण रहित रोगियों को घर पर पृथकवास में रखने के बारे में संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के अनुसार कोविड रोगी को परिवार के अन्य सदस्यों से खुद को अलग रखना चाहिए। विशेष रूप से परिवार के वरिष्ठ और अन्य बीमारियों का सामना कर रहे सदस्यों से उन्हें पृथक रहना चाहिए। कोविड रोगियों को सलाह दी गई है कि वे घर पर उपचार के दौरान पल्स ऑक्सीमीटर की सहायता से रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा पर स्वयं निगरानी रखें। गंभीर संकेत या लक्षण विकसित होने पर ऐसे रोगी और उसकी देखभाल करने वाले को तत्काल चिकित्सा सहायता प्राप्त करनी चाहिए। गंभीर लक्षणों में लगातार 3 दिन से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक बुखार होना, सांस लेने में कठिनाई, ऑक्सीजन की मात्रा कम होना, सीने में लगातार दर्द और गंभीर थकान आदि शामिल हैं। दिशा निर्देशों में ये भी कहा गया है कि घर पर पृथकवास में रखे गए रोगियों को कम से कम 7 दिन तक अलग रहना चाहिए और लगातार 3 दिन तक बुखार न होने पर अपने को संक्रमण से मुक्त समझना चाहिए। इसके लिए फिर से जांच कराने की आवश्यकता नहीं है। राजधानी दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के पूर्व वरिष्ठ डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय ने बताया है कि ओमिक्रॉन के लक्षण बहुत गंभीर नहीं हैं। ओमिक्रॉन वायरस से 80% के करीब मरीज को कोई सिम्टम भी नहीं है। टेस्टिंग की गई तो पॉजिटिव आ गए और जो बाकी 20% है उनमें बहुत हल्के सिम्टम पाए गए। मतलब में गले में खराश, मामूली बुखार है जैसे 100 डिग्री के करीब, सिर में दर्द, ज्यादातर ये सिम्टम थे। और उनमें जो पुराना डेल्टा का था जिसमें के सूंघने की शक्ति चली जाती थी, जीभ का स्वाद चला जाता था या उल्टी दस्त लग जाते थे, और उससे भी खतरनाक ये था कि वो लंग्स में इन्फेक्शन कर देता और लंग्स में इन्फेक्शन करने से लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती। वो सब ये सिम्टम ओमिक्रॉन में नहीं पाए गए, इसीलिए हर जगह ये कहा जा रहा है कि ये माइल्ड है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए देश ने टाटा एमडी और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर की साझेदारी में आरटी-पीसीआर जांच किट बनाई है। आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कल नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि जांच किट भारतीय औषधि महानियंत्रक ने अनुमोदित की है। इस किट से जांच का परिणाम 4 घंटे में मिल जाएगा। देश में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 2,630 मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में 797, दिल्ली में 465, राजस्थान में 236 और केरल में 234 मामले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 995 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 148 करोड़ 67 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 91,25,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। इस समय 2,85,401 रोगियों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 97.81% है। पिछले 24 घंटों में 19,000 से अधिक लोग ठीक हुए। पिछले 24 घंटे में 90,928 नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में 325 लोगों की कोविड से मौत हुई। अब तक 68 करोड़ 38 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई है। कल 14 लाख से अधिक नमूनों की जांच की गई। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के लिए अब तक 153 करोड़ 90 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 18 करोड़ 43 लाख से अधिक टीके अब भी उनके पास बचे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार कोविड संक्रमित हो गई हैं। एक ट्वीट में डॉक्टर पवार ने अपने संपर्क में आए सभी लोगों से कोविड जांच करवाने की अपील की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 9 अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ा दी है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के एक आदेश के अनुसार अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या 3,316 से बढ़ाकर 4,350 कर दी गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने पत्रकारों को बताया कि अस्पतालों में बिस्तरों की स्थिति संतोषजनक है। देश में तीसरी लहर और दिल्ली के अंदर 5वीं लहर बिल्कुल आ चुकी है। केसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। बस संतोष की बात यही है कि सिम्टम्स जो है वो काफी माइल्ड है पहले के मुकाबले। ट्रीटमेंट कोरोना का वही है, डेल्टा का भी, ओमिक्रॉन का भी और दूसरे वेरिएंट्स का भी, सबका एक ही ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है। श्री जैन ने कहा कि फिलहाल अभी दिल्ली में लॉकडाउन लगाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अभी तक ओमिक्रॉन से एक भी मृत्यु होने की सूचना नहीं है। बिहार में कोविड संक्रमण बढ़ने के कारण आज से रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाया जाएगा। रात्रि कर्फ्यू इस महीने की 21 तारीख तक जारी रहेगा। कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। बिहार में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी की 355वीं जयंती तख्त श्री हरमिंदर साहब में इस बार सादगी से मनाई जाएगी। 3 दिन का प्रकाश पर्व कल से शुरू होगा। तख्त हरमिंदर साहिब जी प्रबंधक समिति के महासचिव इंद्रजीत सिंह ने कहा है कि समारोह में शामिल होने के लिए पटना साहिब पहुंचे श्रद्धालुओं और जत्थों को लौट जाने को कहा गया है। ऐसे श्रद्धालु जो अभी पटना नहीं पहुंच पाए हैं, उन्हें रास्ते से ही लौट जाने को कहा गया है। नगर कीर्तन रद्द कर दिया गया है। कल से 9 तारीख तक 48 घंटे का अखंड पाठ होगा। गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के पदाधिकारी इस दौरान कोविड से बचने के नियमों का पालन करेंगे। इस बार लंगर का आयोजन भी नहीं होगा। कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने आज से रात्रि कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। दिशा निर्देशों के अनुसार यातायात और अन्य आवश्यक सेवाएं जैसे एटीएम, पेट्रोल पंप, रसोई गैस ले जाने वाली गाड़ियां, समाचार पत्र, दूध और दवाइयों की दुकानें रात को खुली रहेंगी। रविवार को राज्य में पूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा। हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन पर आवाजाही के लिए किराए की गाड़ियों को अनुमति होगी। विद्यालयों में केवल 10वीं, 11वीं और 12वीं की कक्षाएं लगेंगी। प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। सरकारी संस्थानों द्वारा आयोजित किए गए पोंगल समारोह स्थगित कर दिए गए हैं। रेलगाड़ियां 50% क्षमता के साथ चलेंगी। धार्मिक स्थल शुक्रवार, शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड संक्रमण में वृद्धि को देखते हुए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अंतर्गत विवाह समारोह में 250 और अंतिम संस्कार में केवल 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। प्रदेश में सभी प्रकार के मेले जिनमें जन समूह एकत्रित होता है प्रतिबंधित रहेंगे। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक प्रभावी किए गए हैं। जिलों के कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने जिलों में आवश्यकता अनुसार कंटेनमेंट जोन घोषित कर आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करें। इन निर्देशों के साथ रात्रि कर्फ्यू को लेकर पूर्व में जारी निर्देश भी प्रभावी रहेंगे। इस बीच राज्य में 594 नए कोविड मामले सामने आए हैं। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1554 हो गई है। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। गुजरात सरकार ने कोविड मामलों में वृद्धि को देखते हुए वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2022 स्थगित कर दिया है। ये सम्मेलन 10 से 12 जनवरी तक आयोजित किया जाना था। सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 10 जनवरी को करना था। इस बीच राज्य सरकार कोविड संक्रमण से निपटने के लिए टीकाकरण सहित सभी कदम उठा रही है। असम में कल ओमिक्रॉन का पहला मामला मिलने के बाद कोविड की स्थिति से निपटने के लिए निगरानी बढ़ा दी गई है। सऊदी अरब से लौटे एक व्यक्ति में ओमिक्रॉन संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्री केशव महंता आज शाम नई मानक संचालन प्रक्रिया की घोषणा कर सकते हैं। राज्य में चिकित्सा के बुनियादी ढांचे को उन्नत बनाने के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं। इस बीच राज्य में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 2,95,000 किशोरों को
टीके की पहली खुराक दी गई है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे कोरोना जागरूकता श्रृंखला के तहत हिंदी और अंग्रेजी में लाइव फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में मैक्स अस्पताल नई दिल्ली के डॉक्टर बलबीर सिंह श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञ से टेलीफोन नंबर 011-2342-1230 और 011-2342-1764 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कोलकाता स्थित चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का उद्घाटन करेंगे। कैंसर रोगियों की बड़ी संख्या को देखते हुए संस्थान का विस्तार किया जा रहा है। ये परिसर 530 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसमें लगभग 400 करोड़ रुपए केंद्र सरकार और बाकी पश्चिम बंगाल सरकार ने दिए हैं। परिसर में 460 बिस्तरों की व्यवस्था होगी। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा चूक पर चिंता व्यक्त की है। पंजाब सरकार ने प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान सुरक्षा चूक की जांच के लिए 2 सदस्यीय उच्च समिति का गठन किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के मामूली और बिना लक्षण वाले मरीजों के लिए घर में ही पृथकवास से संबंधित नए दिशा निर्देश जारी किए। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में 1 अरब 48 करोड़ 67 लाख टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.81% हुई। देश में अब तक ओमिक्रॉन के 2630 मामलों की पुष्टि। पिछले 24 घंटों में कोविड के 90,928 नए मामले सामने आए। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार और तमिलनाडु में आज से रात्रि कर्फ्यू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कोलकाता में चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का उद्घाटन करेंगे। मौसम विभाग ने मध्य भारत सहित उत्तर पश्चिमी हिस्सों में रविवार तक बारिश का अनुमान जताया। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप और न्यूजीलैंड के दौरे के लिए भारतीय टीम की घोषणा और जोहानिसबर्ग में भारत के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन आज दक्षिण अफ्रीका 2 विकेट पर 118 रन के स्कोर से आगे खेलेगा। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न ही को सूल। आज की कड़ी में हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं स्वाधीनता सेनानी तथा हिंदी साहित्य और हिंदी रंगमंच के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को। उनका निधन 6 जनवरी 1885 को हुआ था। अंग्रेजी पढ़ी के जदपि सब गुण होत प्रवीण, दैनिज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। भारतेंदु की उम्र मात्र 7 वर्ष की थी जब स्वतंत्रता के लिए प्रथम संग्राम लड़ा गया। बालक हरिश्चंद्र के मन पर इस संग्राम का गहरा प्रभाव पड़ा। भारतेंदु हिंदी पुनर्जागरण के अग्रदूत थे। हिंदी देशी राष्ट्रवाद का श्रेय भारतेंदु को ही दिया जाता है। उन्होंने ऐसा जन आंदोलन चलाया जिसकी परिणति लोकप्रिय नारे हिंदी, हिंदू,
हिंदुस्तान के रूप में हुई। उन्नति पूरी है तभी जब घर उन्नति होए, निज शरीर उन्नति किए रहत मूड सब कोय। उनकी पत्रिकाओं में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों की कड़ी आलोचना की जाती थी। हरिश्चंद्र ने लोगों की दुर्दशा, देश की गरीबी, पराधीनता, अमानवीय शोषण, मध्यम वर्ग के असंतोष और देश की प्रगति के लिए ललक का प्रतिनिधित्व किया। उनके अंधेर नगरी नाटक का मूल सार अंधेर नगरी चौपट राजा टके सेर भाजी टके सेर खाजा है, जो अतार्किक और निरंकुश ब्रिटिश सरकार पर व्यंग है। भारतेंदु ने जनता की राय को दिशा देने के लिए नए मीडिया, विशेषकर प्रकाशनों का उपयोग किया। उन्होंने देश में पहला हिंदी आंदोलन आरंभ किया। खड़ी बोली में लिखे उनके नाटक, कविताएं, गद्य और पत्रिकाएं उत्तर भारत में व्यापक रूप से वितरित किए जाते थे। निज भाषा उन्नति बिना कबहू न होए होए सोए, लाख उपाय अनेक यूं भले किरे किन कोय। खड़ी बोली को पहले आंतरिक बोली माना जाता था, लेकिन भारतेंदु की पत्रिकाओं के माध्यम से वो देश भर में शिक्षित जनता तक पहुंची। एक भाषा एक जीव एक मति सब घर के लोग, तबे बनत है सबन सो मिटत मूढ़ता सो। सूचना और प्रसारण मंत्रालय हिंदी जनसंचार में मूल लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए 1983 से भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार प्रदान करता रहा है। महान भारतीय राष्ट्रवादी को शत शत नमन। हम आज पटकथा लेखक विजय ढूंढोपंत तेंदुलकर को भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 6 जनवरी 1928 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था। उन्होंने पढ़ाई छोड़कर 14 साल की उम्र में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। वे नाटकों, फिल्मों और टेलीविजन के लिए पटकथाओं तथा प्राथमिक रूप से मराठी भाषा में पत्रकारिता के लिए अग्रणी योद्धा के रूप में जाने जाते हैं। तेंदुलकर नाटक देखकर ही बड़े हुए। 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने पहला नाटक लिखा, निर्देशित किया और उसमें अभिनय भी किया। वे शांतता कोट चालू आहे, घासीराम कोतवाल और सखाराम बाइंदर के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। उनके नाटकों के मुख्य विषय आधुनिक व्यक्ति के अलगाव से लेकर समकालीन राजनीति, सामाजिक व्यक्तिगत तनावों से लेकर मानवीय चरित्र की जटिलताएं, पुरुष महिलाओं के अन्वेषण से लेकर ऐतिहासिक घटनाओं की पुनः व्याख्या तक विस्तृत है। उनके ज्यादातर नाटकों में वास्तविक जीवन की घटनाओं या सामाजिक उथल-पुथल से प्रेरणा ली गई है, जो कटु वास्तविकताओं पर स्पष्ट प्रकाश डालते हैं। उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। महान व्यक्तित्व को सादर नमन। आज हम वर्तमान हरियाणा में गुरुग्राम जिले के बड़का निवासी 3 वीरों को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये हैं चंडू मेव के पुत्र खुशीराम, मुबारक मेव के पुत्र आमिर और मलखान मेव के पुत्र रणबाज मेव। इन तीनों ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। उन्हें अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया और राजद्रोह का मुकदमा चलाया। तीनों को मौत की सजा सुनाई गई और वे 6 जनवरी 1858 को शहीद हो गए। मां भारती के महान सपूतों को शत शत नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम परिक्रमा में बृहस्पतिवार को शाम 4:45 पर सुनिए देश की आजादी में अपना अमूल्य योगदान देने वाले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की वीर गाथा।
निर्वाचन आयोग जल्द ही मणिपुर सहित 5 राज्यों के आगामी विधानसभा चुनावों के संबंध में आदर्श आचार संहिता की घोषणा कर सकता है। मणिपुर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने राज्य में सुचारू, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। निर्वाचन आयोग ने कल बैठक में मणिपुर विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। इस बीच केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज दोपहर बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मणिपुर में 2,450 करोड़ रुपए की 29 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। कोविड की स्थिति के मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में संयुक्त सचिव विक्रम सहाय ने आज आकाशवाणी, दूरदर्शन, पत्र सूचना कार्यालय और क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो के अधिकारियों के साथ संवाद किया। इस संवाद में कोविड से उत्पन्न स्थिति पर संचार माध्यमों की भूमिका पर विचार विमर्श किया गया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आज आईसीसी महिला विश्व कप और न्यूजीलैंड श्रृंखला के लिए महिला टीम की घोषणा कर दी है। मिताली राज को कप्तान जबकि हरमनप्रीत कौर को उप कप्तान बनाया गया है। टीम में विकेटकीपर ऋचा घोष और झूलन गोस्वामी सहित 15 खिलाड़ी हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जोहानिसबर्ग में दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच का चौथे दिन का खेल बारिश के कारण अभी शुरू नहीं हुआ है। दक्षिण अफ्रीका दूसरी पारी में अपनी कल की रन संख्या 2 विकेट पर 118 रन से खेलना शुरू करेगा। उसे जीत के लिए अभी 122 रन की और जरूरत है। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न पहुंचने पर हवाई अड्डे से ही देश छोड़ने को कहा गया। वे ऑस्ट्रेलियाई ओपन चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए बुधवार को दुबई से ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे। जोकोविच का कहना है कि उनके पास कोविड वैक्सीन से छूट संबंधी दस्तावेज हैं, लेकिन सरकारी अधिकारियों के अनुसार ये वैध नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने आज कहा कि इस बारे में नियम बहुत स्पष्ट हैं और जोकोविच के पास चिकित्सा से छूट का वैध दस्तावेज नहीं है। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के असर से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पंजाब, हरियाणा सहित देश के पश्चिमोत्तर हिस्सों में 9 जनवरी तक हल्की वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने अगले 5 दिनों में देश के उत्तरी भागों में शीतलहर जारी रहने की संभावना से इनकार किया है। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ इलाकों में शनिवार को तेज वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राजधानी दिल्ली में सुबह कोहरा छाया रहा। मुंबई और चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के आसार हैं। कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। दिल्ली में अधिकतम तापमान 20 डिग्री, मुंबई में 32, चेन्नई में 29 और कोलकाता में करीब 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। श्रीनगर में हिमपात होने की उम्मीद है। जम्मू और मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ वर्षा हो सकती है। लेह और गिलगित में बर्फबारी होने की संभावना है। लेह में न्यूनतम तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे रहा, जबकि अधिकतम तापमान 0 से 3 डिग्री नीचे रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, आइजोल, इम्फाल और गंगटोक में सुबह कोहरा छाया रहा। शिलांग, कोहिमा, अगरतला और ईटानगर में आसमान साफ रहेगा। इन स्थानों पर न्यूनतम तापमान 4 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान 14 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा चूक पर चिंता व्यक्त की। पंजाब सरकार ने प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान सुरक्षा चूक की जांच के लिए 2 सदस्यीय उच्च समिति का गठन किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के मामूली और बिना लक्षण वाले मरीजों के लिए घर में ही पृथकवास से संबंधित नए दिशा निर्देश जारी किए। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में 1 अरब 48 करोड़ 67 लाख टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.81% हुई। देश में अब तक ओमिक्रॉन के 2,630 मामलों की पुष्टि। पिछले 24 घंटों में कोविड के 90,928 नए मामले सामने आए। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार और तमिलनाडु में आज से रात्रि कर्फ्यू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कोलकाता में चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का उद्घाटन करेंगे। मौसम विभाग ने मध्य भारत सहित उत्तर पश्चिमी हिस्सों में रविवार तक बारिश का अनुमान व्यक्त किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।